हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकाउंट्स बाय चैनल। आज एक नया टॉपिक है। वो टॉपिक है कोलेटरल सिक्योरिटी। पिछले क्लास में हमने नानादन कैश को पढ़ाया था। ये छोटा सा एक टॉपिक है कोलेटरल सिक्योरिटी, जो 2 नंबर एस्पेक्ट्स व 3 नंबर एस्पेक्ट से पूछ सकता है। ज़्यादातर ये 2 नंबर एस्पेक्ट्स भी पूछे जाते हैं। पुराने क्वेश्चन अगर उठा लोगे 1 मार्क्स के ऊपर पूछे जाते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था कि कोलेटरल होता है क्या। एक्चुअली सोचिए, कोई भी कंपनी हो, कोई कंपनी अगर किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेता है, क्या लेता है, लोन लेता है, तो एज ए सिक्योरिटी और मॉर्गेज के हिसाब से ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देना पड़ता है सिक्योरिटी। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये लगा कि जो लोन अमाउंट है, कंपनी जो सिक्योरिटी हमको दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लगा कि कम है, तब कंपनी क्या कर सकती है, फर्दर एडिशनल सिक्योरिटी मांगती है कंपनी। तब कंपनी क्या करती है, कंपनी तब डिवेंचर इशू कर देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो कंपनी जो डिवेंचर इशू कर देती है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सिक्योरिटी, व कह सकते हो कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब डिवेंचर इशू करके कंपनी को क्या किया जाता है, लोन के लिए सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है। तो ये कहा गया कोलेटरल सिक्योरिटी। अब एक जैसे इसमें 2 मेथड आता है, एक एक करके समझना है। पहला फर्स्ट मेथड है, एकदम सिंपल सा है कि मैंने बैंक से लोन लिया। फर्स्ट मेथड है क्या, बहुत आसान है। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आया, तो दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेटेड टू बैंक लोन। जब मैं कोलेटरल सिक्योरिटी को नहीं दिखा रहा हूँ, समझ गए बात, बैंक अकाउंट डेटेड टू बैंक लोन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अगर सोचिए सेकेंड मेथड जो है, एकदम यहाँ कर अगर ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का कि अगर कोलेटरल सिक्योरिटी दिखाना है तो फर्स्ट जो जर्नल पास करेगा कि मैं कितना लोन ले रहा हूँ, तो बैंक अकाउंट डेटर टू बैंक लोन। क्लियर? बैंक अकाउंट डेटर टू बैंक लोन। और सेकेंड में कोलेटरल सिक्योरिटी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज ए दैट इज डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेटर टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेटर टू सर्टेन परसेंट डिवेंचर। बात समझे कि नहीं? सर्टेन परसेंट डिवेंचर मैं यानी मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी समझाया, दैट इज अ सेकेंडरी बाय एडिशनल सिक्योरिटी है। कंपनी जब लोन लेती है तो 2 मेथड आता है। फर्स्ट मेथड बैंक अकाउंट डेटेड टू बैंक लोन, सेकेंड वन इज बैंक अकाउंट डेटेड टू बैंक लोन एंड डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेटेड टू डिवेंचर। तो आइए इसको एक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, जो कभी CBSE सैम्पल पेपर में आया हुआ था, और उसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एकदम जो था, दैट इज KK लिमिटेड जो है, KK लिमिटेड ऑब्टेन लोन रुपीज 10 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI से क्या लिया, लोन लिया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 9% इंटरेस्ट। क्लियर? KK लिमिटेड ऑब्टेन लोन फ्रॉम SBI दैट इज 10 लाख। क्लियर? ओके। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इशू कर दिया, दैट इज 15,000 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर्स इन फेवर ऑफ SBI के फेवर में। मतलब लोन लेना था उसको 10 लाख, पर वो डिवेंचर इशू किया 15,000 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर, ठीक है। और कोलेटरल सिक्योरिटी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, KK लिमिटेड ऑब्टेन लोन 10 लाख फ्रॉम SBI 9% इंटरेस्ट। द इशू ऑफ कंपनी क्या कर दिया, उनके नाम से 15,000 डिवेंचर इशू किया, और बैंक ऑफ एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया, 2 तरह का। जब कंपनी ये डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड नॉट record issue of 9% डिवेंचर
एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। समझे? जब कंपनी ये नहीं चाहती है कि कोलेटरल सिक्योरिटी 9% डिवेंचर नहीं करे, और दूसरा पॉइंट में वो रिकॉर्ड करना चाहती है एज ए कोलेटरल। तो पहला टॉपिक क्या है हमको देखना है कि जिसमें कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती है एज ए कोलेटरल रिकॉर्ड, और दूसरे में रिकॉर्ड करना चाहती है। तो इसमें एकदम सिंपल सा टॉपिक है। पहला केस जहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहती है तो अब क्या करिएगा, तो पहला यहाँ पर एज ए पॉइंट, जैसे एक केस नंबर देके बैंक अकाउंट डेटा टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेटा टू बैंक लोन कितना 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख बैंक अकाउंट डेटा टू बैंक लोन 10 lakh and 10 lakh, that is case number A, not recorded, issue of debentures. And second one, that's B case. अब इसमें collateral हमको नहीं दिखाना है। अगर केस नंबर बी में अगर हम लोग करेंगे तो पहला एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेटा 10 लाख टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेटा टू बैंक लोन 10 लाख, एंड कोलेटरल सिक्योरिटी अब मुझे दिखाना है। तो एंट्री पास करेंगे, एंट्री हम लोग पास करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेटा, सस्पेंस अकाउंट डेटा टू 9% डिवेंचर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेटा टू 9% डिवेंचर। ठीक है, अगर 10 लाख करके हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ पर मुझे दिखाना है 15 लाख करके, क्योंकि 15,000 करके है तो ये हो जाएगा 15 लाख। मतलब मैं लोन ले रहा हूँ और डिवेंचर उनके नाम पे दे रहा हूँ, 15 लाख का सिक्योरिटी में दे रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेटा टू 9% डिवेंचर 15 लाख। यानी पहले केस में कोलेटरल मैंने नहीं दिखाया, सेकेंड केस में मैं कितना लोन लिया वो दिखाया, और सिक्योरिटी मैंने कितना लिखा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 15 लाख टू 9% डिवेंचर। तो ये हो गया आपका कोलेटरल सिक्योरिटी। इसमें ज़्यादातर कभी कभार बैलेंस शीट्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग एक जब हम लोग रिवीजन एक क्वेश्चन करेंगे तो बैलेंस शीट के द्वारा कैसे सिखाया जाएगा वो भी हम दिखा देंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगर सोचिए कि सर कंपनी क्या किया, सही बात है कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन तो दिया थ्रू द सिक्योरिटी ऑफ डिवेंचर। अगर सोचिए कंपनी इज नॉट एबल टू पे टू द इंटरेस्ट, एबल टू पे द अमाउंट ऑफ मनी टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरह रिकवर करेंगे? तो इस टॉपिक को कहा जाता है नो पेमेंट ऑफ लोन। तो इसमें भी हम लोगों को 2 एंट्री पास कर देना है। पहला एंट्री पास करेंगे जब हम लोगों को ये डिटरमाइन करना है कि एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिकॉर्डेड इन द बुक। तो हमने जब देख रहे थे, हम लोग कर रहे थे क्या, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेटा टू 10% डिवेंचर, पर इसमें थोड़ा रिवर्स कर दीजिए। जब हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग करेंगे क्या, 10% डिवेंचर अकाउंट डेटा टू 10% डिवेंचर अकाउंट डेटा टू डिवेंचर सस्पेंस। जिस केस में मैं लोन लिया तब हो रहा था उल्टा, डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस टू 10% डिवेंचर। जब मुझे लोन का पैसा नहीं मिला तो हो रहा है 10% डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस। और दूसरा जर्नल आपको देना है, जैसे बैंक लोन कितना था, बैंक लोन अकाउंट डेटा, ठीक है, बैंक लोन अकाउंट डेटा। सेकेंड इज दैट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेटा टू 10% डिवेंचर। समझ गया? ये 2 एंट्री पास करना है इन द केस ऑफ द कॉलर सिक्योरिटी नो पेमेंट ऑफ लोन। अगर मैं लोन लिया तो एंट्री क्या, अगर मैंने लोन का अमाउंट अगर पे नहीं कर नहीं पाया तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेटा टू डिवेंचर सस्पेंस, और बैंक लोन अकाउंट डेटा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू डिवेंचर। तो आज यहाँ तक ही है, और इसके बाद जो पॉइंट होगा रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिवेंचर, दैट इज द इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जुड़े रहे मेरे क्लास अकाउंटिफाई में और सपोर्ट कीजिए
और अकाउंट्स का हर एक क्लास मैं देते जाऊंगा। अब तुरंत हम लोग एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर भी एक बहुत थ्योरेटिकल पेपर करने जा रहे हैं थ्रू द पीपीटी। आप लोग जुड़े रहें और साथ देते रहें। ऑल द बेस्ट।